इलेक्शन की राम राम, जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम और चुनावी मूड बताना मेरा काम और कैमरे पर रहेंगे मेरे साथ सदाशिव। तो आपको बता दें, इलेक्शन की राम राम का सफर अब कूच करेगा मेरठ लोकसभा सीट पर। मेरठ की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर से सटा इलाका है। मेरठ काफी महत्वपूर्ण सीट है। महत्वपूर्ण इसलिए बन गई है क्योंकि यहां से अरुण गोविल जो राम के पात्र में रामायण के अंदर आपको नजर आए थे, वो बीजेपी के उम्मीदवार है। वहीं आपको बता दें, समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर बड़ा खेल देखने को मिला। 2 उम्मीदवारों के टिकट बदले गए और आखिरकार सुनीता वर्मा को टिकट दिया गया है। वहीं बीएसपी की तरफ से देवव्रत त्यागी को उम्मीदवार बनाया गया है। 3 महारथी मैदान में है, लेकिन यहाँ क्या त्रिकोणीय मुकाबला है? क्या बीजेपी अपने गढ़ को बचा पाएगी? बीजेपी आपको बता दें कि राजेंद्र अग्रवाल यहाँ लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। उनका बीजेपी ने टिकट काटा था और अरुण गोविल को टिकट दिया है। तो इस बार मेरठ की जनता किसके साथ? क्या कमल खिल रहा है? और मेरठ के अंदर राम मंदिर का मुद्दा भी क्या हावी है? क्योंकि अरुण गोविल को यहाँ से मैदान में उतारा है। तो मेरठ करेंगे इलेक्शन की राम राम और जानेंगे मेरठ वासियों का चुनावी मूड। तो चलते हैं मेरठ और करते हैं इलेक्शन की राम राम। इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें, मेरठ में अलग अलग जगह हमारा चल रहा है। लोगों से चुनावी मूड समझ रहे हैं। दूसरे फेज के अंदर आपको बता दें यहाँ वोट डाले जाएंगे, लेकिन मेरी आपसे अपील है कि अगर आपके इलाके में जब भी वोट हो, वोट जरूर डालिएगा। और हम मेरठ में, और मेरठ में देखिए कहा जा रहा है कि राम चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, जो रामायण में राम का पात्र बने थे अरुण गोविल, वो चुनावी मैदान में। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से सुनीता वर्मा मैदान में। अगर बीएसपी की बात करें तो देवव्रत त्यागी यहाँ चुनावी मैदान में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी यहाँ जो टिकट बदल रही है वो चर्चाओं में। और मेरे साथ देखिए आधी आबादी है, यानी महिलाओं की बात कर रहे हैं। महिलाएं, और आज मैं महिलाओं के मन की बात कर लेंगे। क्या महिलाएं जो साइलेंट वोटर मोदी जी कहते हैं वो हैं या नहीं, यही समझेंगे। महिलाओं के मुद्दे क्या हैं? क्या इस बार बीजेपी आएगी या नहीं आएगी? हैट्रिक लगा पाएगी मोदी सरकार? नहीं। मेरठ में कमल खिलेगा या नहीं? मेरठ बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन मेरठ की स्थिति क्या है ये हम जानेंगे। चुनाव आ गए? हाँ जी, बिल्कुल आ गए। मैं भी आ गया आपसे मिलने। हाँ, बहुत अच्छा किया, आप आ गए, बहुत। तो मैं देखिए, या क्योंकि अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक राम के भजन से चर्चा की शुरुआत हो जाए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। देखिए ये बड़ी बात है। अब मैं इनसे चुनावी मूड पूछूंगा तो समझिए कि ये तो गई बीजेपी के साथ। लेकिन क्यों बीजेपी के साथ क्यों जा रही हैं महिलाएं वोटर, ये जानूंगा। आपके भजन से समझ गया मैं कि आप तो राम में ही नजर आ रहे हैं। तो फिर मुझे पूछने का, लेकिन बीजेपी के ही साथ क्यों? बीजेपी के साथ इसलिए हैं कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा, दूसरे शिक्षा, तीसरे दूसरी पार्टियों ने इतना गलत काम किया था कि बहनों की सुरक्षा नहीं थी। जैसे ही हमारी बहन बेटियां घर से बाहर निकलती थी, उनके दुपट्टे खींचते थे और उसके बाद में हम लोग भी सुरक्षित बिल्कुल नहीं थे। हम जब घर से बाहर निकलते थे तो हमको ऐसा लगता था कि हम भी सुरक्षित घर में आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि मोदी जी, योगी जी ने ऐसा काम किया है। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जब से प्रधानमंत्री वो बने हैं तब से ही उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा पर ही इतना ध्यान दिया है। क्योंकि लौट जाएंगे मोदी जी, फिर कहाँ लौट जाएंगे? वापस आ रही है दोबारा से सरकार आ रही है। निश्चित रूप से आएंगे। आप महिलाएं, क्योंकि सुरक्षा एक बड़ा इशू है। मैम भी कह रही कि सुरक्षा इशू है बहुत सारी। क्या महिलाओं को योजनाएं भी मिली हैं? निश्चित रूप से मिली हैं। हम लोग इतने सबल हुए हैं इस समय और इतनी सारी योजनाएं मिली हुई हैं, मतलब गरीब महिलाओं को भी और जो मतलब एंटरप्रेन्योर हैं उनको भी और छात्र हैं उनको भी, सबको चारों तरफ तो मिली है। देश विदेश में मोदी जी ने नाम हम लोग का रोशन किया। और हम लोगों को क्या चाहिए? ये कोई छोटे चुनाव तो हो नहीं रहे हैं कि भाई जातिगत बात करो या खड़ंजे की बात करो या सफाई की बात करो। मोदी ग्राउंड पे दिखती है योजना, आप मान लें। मैं तो कह रही हूँ कि मिलती। एक बड़ी बात है, अभी मोदी जी कह रहे हैं कि लखपति दीदी, वो आपको लग रहा है कि महिलाओं के लिए काम कर रहा है, खासकर गरीब महिलाओं को जोड़ने में लखपति दीदी का बड़ी भूमिका है?
देखिए, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगी कि ऐसा क्या काम है जो मोदी जी ने नहीं किया, कोई गिनती ही नहीं है। और महिलाओं की बात लेंगे तो महिलाओं को क्या कुछ नहीं मिला। आवास योजना कह दीजिए, उज्ज्वला गैस कह दीजिए, राशन कार्ड कह दीजिए। अब सही मायनों में तो आप लोगों की एंट्री बाहर हो चुकी है, महिलाएं सब आगे हैं। घर से लेकर बाहर तक सब कुछ महिलाओं के नाम किया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए कितना अच्छा कर दिया है, एक्सप्रेस वे बना दिया है, यहाँ पे इतने फ्लाईओवर्स बन गए हैं। और हमें ये याद था कि मेरठ में लाइट जाती थी, इतनी ज्यादा लाइट जाती थी, आज की डेट में लाइट बिल्कुल नहीं जाती है। मतलब दिल्ली गाजियाबाद वाले लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन मेरे घर मेरठ में लाइट नहीं जाती है। एक बड़ी बात है। लेकिन देखिए, ये मैम सही कह रही हैं कि आप देखिए पुरुष पीछे हो गए और महिलाएं आगे बढ़ गई हैं मोदी जी के राज में। अनाउंसर भी मैं देखता हूँ मोदी जी के में ज्यादातर महिलाएं अनाउंस करती हैं हमारे रैलियां में। जी जी बिल्कुल। चले मैम, एक बड़ा सवाल, क्योंकि आप सब बात कर रहे हैं कि योजनाएं पहुंची ग्राउंड पर, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि लोग कहते हैं, विपक्ष मुद्दा भी उठाता है, महंगाई का है, क्योंकि आप तो महिलाएं बजट चलाती हैं, घर का किचन आप ही देखते हैं, वो असर नहीं कर रहा है। नहीं, फॉर द सेक ऑफ सेइंग कहते हैं ना, कुछ भी कहना तो उन्होंने महंगाई आप कैसे करते हैं। हम लोग वी डू कंपेरिजन्स, हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि सन 2014 में चावल की कीमत क्या थी, अगर इन्फ्लेशन रेट देखा जाए तो 10 सालों बाद कितना होना चाहिए। महंगाई तो ऐसे आंकड़े करते हैं, विश्व के पटल पे क्या है हम उसे अकॉर्डिंगली करते हैं। आप मालूम चला पेट्रोल के क्रूड ऑयल कीमत बढ़ रही है और आपके देश में पेट्रोल महंगा है। भाई, जिस तरह सरकार ने हमें गरीबी में 2014 में छोड़ कर गई थी, उसको भरपाई करने के लिए हमें चाहते भी हमने सस्ते पेट्रोल खरीदे और हमें थोड़ा बढ़ा के करना पड़ा, क्योंकि देश में तरक्की भी आवश्यक है। और फिर बेरोजगारी भी एक बड़ा इशू है। बेरोजगारी नहीं इशू नहीं, बिल्कुल आपने आपके बच्चे हैं, वो कहते हैं कि अब आपके बच्चे भी जाएंगे, एग्जाम देंगे, पेपर लीक हो जाता है, वो एक मैं जा रहा हूँ तो मुद्दा है वहाँ पर। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। तो इसमें भी मैं बात कहूँगी, पेपर लीक कभी भी मैं इसको जस्टिफाई नहीं करती हूँ, गलत हुआ है, लेकिन आप देखिए कितनी जल्दी उन पर एक्शन किया गया है। और मोदी जी ने पेपर लीक नहीं करा, पुरानी सरकारों के शय पे होता था, उसमें जो स्थानीय प्रतिनिधि शामिल होते थे, लेकिन इसमें एक आउटसाइडर लीक होता, वो शामिल होता है और उस पर तुरंत कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाती है। और पहले आए दिन हर पेपर लीक होते थे, अब काफी कम हुआ है और उस पर सख्ती से कार्रवाई होगी। और मुझे पता है कि एक बार जब सख्ती से किया जाएगा तो आने वाले समय में एक भी पेपर लीक नहीं होगा, ये मेरी पूरी गारंटी। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ विपक्ष ने टिकट बदली, अरुण गोविल चुनाव में, जिनको आप बहुत सी महिलाएं तो खासकर आस्था का सवाल है क्योंकि राम समझती हैं, तो आपको लग रहा है कि राम मंदिर भी एक बड़ा फैक्टर है और अरुण गोविल का यहाँ से लड़ना चुनाव? बिल्कुल है, राम मंदिर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जिस एक मुद्दे पे 500 साल से हम लोगों में जो है एक युद्ध सा चल रहा था और पता नहीं लाखों लोगों की जो है मृत्यु भी हुई है उसमें। तो आप बताइए, तो जब ये भाई 370 हटी और दूसरा राम मंदिर, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। राम मंदिर बनने से कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म की मतलब हम लोगों में एक जो है जैसे अलग सी जग जाती है ना, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और उसके अलावा आप देखिए, आप संकल्प पत्र हमारा जारी हुआ है, उसमें भी आप देखो उन्होंने मतलब 4 आधार उन्होंने रखे हैं मोदी जी ने, कि गरीब, किसान, युवा और आपका जो है महिला। तो महिला सुरक्षा में देखिए 33% आरक्षण मिला है। गरीबों के लिए अगले 5 साल तक उन्होंने राशन की व्यवस्था करी कि 5 साल तक फ्री राशन मिलेगा। उसके अलावा आप देखिए युवाओं के लिए रोजगार। एक बड़ी बात है, मोदी जी कह रहे हैं कि कोई जाति नहीं होती है, 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, छात्र और महिलाएं। एक बड़ा सवाल, अरुण गोविल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग गए, मैं जगह जगह जा रहा हूँ, बहुत जगह घूम रहा हूँ, तो कहते हैं भैया उनको कहाँ ढूंढेंगे, वो तो मुंबई में मिलेंगे, हमारे काम कैसे होंगे? देखिए, हम सरकार चुन रहे हैं, अरुण गोविल एक चेहरा है, पर पीछे जो सरकार है उसने जो काम किया है अब वो उनको फॉलो करेंगे और उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो हमें सिर्फ सरकार दिख रही है। लेकिन सांसद से आपको काम पड़ा, सांसद को कहाँ ढूंढेंगे, वो तो मुंबई जा रहे हैं। हमसे अप्रोच करेंगे, हमारा विश्वास है सरकार के प्रति, ये हमारा विश्वास है, यही रहेंगे। बहुत हार्ड टास्क मास्टर हैं। हेमा मालिनी आज वृंदावन में ज्यादा रहती, मथुरा में ज्यादा रहती, मुंबई में कम रहती है। तो इसी प्रकार ऐसा नहीं है कि वो बहुत ऐसे व्यस्त और बिजी कलाकार हैं। शायद जब उन्हें टिकट दिया गया होगा तो शर्तों पे दिया होगा मोदी जी ने कि आपको मेरठ में रह के मेरठ की जनता के लिए कार्य करना है। एक आखिरी पड़ाव पर हम आ गए चर्चा। आप 10 में से मोदी जी को कितने नंबर देंगे? 10 में से 11 एक्स्ट्रा ही दे दिए। 10 में से कितने देंगे? 10 में से 10 मोदी जी 100%। हाँ 100%। 100%। 10 में से 10, 11 भी दे रहे हैं। हाँ 10 में से 10 नंबर। अच्छा, देखिए तमाम महिलाओं से जानी उनके मन की बात। वो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी लौट रही है,
तो चलिए अलग अलग जगह चलेंगे और भी लोगों से चुनावी मूड समझेंगे, बीजेपी आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि मैं मेरठ लोकसभा चुनाव का मूड समझ रहा हूं, लेकिन महिलाएं तो कह रही है कि बीजेपी लौट रही है, मोदी जी की सरकार फिर से बन रही है। और भी जगह चलेंगे और लोगों से समझेंगे चुनावी मूड। कमल का फूल। इलेक्शन की राम राम का सफर मेरठ लोकसभा में चल रहा है और देखिए हम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच गए और हमारे साथ सारे स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स से अब चुनावी मूड समझेंगे, युवाओं के मुद्दे क्या हैं, क्या मुद्दे हैं और किस मुद्दे को लेकर युवा वोट करने जाएंगे। सबसे बड़ी बात है इसमें, खास बात जो है इन छात्रों में, इनमें फर्स्ट वोटर भी है, यानी पहली बार वोट डालें। कितने वोटर हैं फर्स्ट? ये देखिए बहुत सारी संख्या है फर्स्ट वोटरों की। तो फर्स्ट वोटर है आप, पहली बार वोट डालेंगे। जी, किस मुद्दे को लेकर वोट डालने जाएंगी? मेरा मुद्दा जो एनवायरनमेंट के लिए वर्क करे और एजुकेशन के लिए वर्क करे। एजुकेशन। जी तो मोदी जी कर रहे हैं या नहीं? जी कर रहे हैं। किधर जा रहा फर्स्ट वोटर आपका? अभी मैं वो डिसाइड करूंगी। अभी ये सोचेंगे कमरे में बंद होके हैं। अच्छा, तो अभी लग रहा है कि मोदी जी, योगी जी ठीक काम कर रहे हैं या कोई और चाहते हैं कि बदलाव, ये सरकार बदलनी चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो अच्छा वर्क करता है उसे हम देखते हैं कि वो अच्छा वर्क कर रहा है और सभी के लिए वर्क करना है। अच्छा। जी, तो अभी तो मैं थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ, बट यस मैं डिसाइड करूंगी जल्दी। स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूजन में होते हैं। कंफ्यूजन में होते हैं क्या? यस। अच्छा, क्या ठीक काम कर रहे हैं मोदी जी? आएंगे या जाएंगे? आएंगे, मोदी ही आएंगे। अच्छा, आएंगे। जी। लग रहा है कि युवा खुश हैं उनसे? लगभग जैसे उनका भी अभी काम चल रहा है तो लगता है कि खुश है। बट लेकिन अभी जैसे भर्तियां होती है, पेपर लीक हो जाते हैं, तो मैं जगह जगह जा रहा हूँ, नाराजगी दिखती है युवाओं के अंदर। क्या वो नाराजगी आप लोगों के अंदर है? वो तो होती है, सबके अंदर होती है वो तो, बट काम करेंगे, उस पर भी काम होगा ही जब हो रहा है तो। लेकिन आ जाएंगे मोदी जी? आ ही जाएंगे। आपका भी फर्स्ट वोटर है? जी। अच्छा, तो पहली बार किसको जाएंगे? बीजेपी। बीजेपी? बिल्कुल। तुरंत बोल दिया, ये कंफ्यूज नहीं है इनकी तरह। आपकी तरह कंफ्यूज नहीं है। स्टेट है कि बीजेपी? बीजेपी ही क्यों? क्योंकि वो काम कर रहे हैं, हमें दिख रहा है। सेटिस्फेक्शन तो किसी के साथ भी नहीं मिलेगा हमको। हमें पता है अगर कांग्रेस आएगी या कोई और भी आएगा, सेटिस्फेक्शन हर कोई सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो स्टिल हम देख रहे हैं वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, वो कर रहे हैं, तो इसलिए। लेकिन जैसे आप छात्रा हैं, आप आती हैं बसों से या कहीं दूर से, तो अब डर तो नहीं लगता? गुंडागर्दी एक बड़ा फैक्टर था, लड़कियां अपने आप को महफूज नहीं से करती थी कि फील? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गुंडागर्दी तो नहीं है, बट बाकी बात अपने ऊपर भी होती है, हम सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। दूसरा, क्राइम के सेक्टर में अगर हम देखें तो काफी अच्छा काम किया है, तो आई सपोर्ट बीजेपी। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिबा है। वोट बन गया? नहीं, मेरा वोट नहीं बना अभी। सरकार ये कैसी लग रही है या आप चाहती हैं बदलनी चाहिए? नहीं, मुझे ठीक लगती है। मेरा ओपिनियन ये है कि मुझे बीजेपी सरकार ठीक लगती है। ठीक लग रही है, मतलब काम कर रहे हैं ग्राउंड पर यूथ लेवल के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट्स, ऐसी चीजें कह रहे हैं कि मोदी सरकार हम युवाओं को खेलों से भी जोड़ रहे हैं, वो आपको ग्राउंड पर नजर आता है? जी, नजर आता है। नजर आता है। आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई किधर जा रहा है? बीजेपी है? बीजेपी। अब्दुल्ला भाई भी बीजेपी के हैं? देखिए डेवलपमेंट किया उसे ही वोट देंगे। अच्छा, आप तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन बहुत सारे मैं देखता हूँ कि मुस्लिम वोट जो होता है वो कहीं ना कहीं कहता है कि बीजेपी ठीक काम नहीं कर रही है, बीजेपी से नाखुश रहता है। उसकी वजह अब्दुल्ला को क्या लगती है एक यूथ के तौर पर? आप क्या? सर, एजुकेशन की कमी। हाँ। जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं, स्पेशली मुसलमान जब तक नहीं पढ़ेंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा डेवलपमेंट किस स्टेज पे चल रहा है, इकोनॉमिक्स में कितना डेवलपमेंट चाहिए या हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना डेवलपमेंट चाहिए। एज आपने कहा पढ़ा लिखा हो तो हमें पता है कि कितना इकोनॉमिक हम स्टेबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उसके लिए मुसलमानों को पहले खुद पढ़ना चाहिए, फिर किसी पर उंगली उठानी चाहिए। देखिए अब्दुल्ला बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं कि एजुकेशन की कमी है। अगर अब्दुल्ला बात करें कि अब ये कहते हैं कि हम योजनाएं दे रहे हैं, बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, सबको योजनाएं भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं जब बात आती है कि ये तो भेदभाव हो रहा है हमारे साथ, क्या आपको ऐसा लगता है भेदभाव हो रहा है? क्योंकि आप एक स्टूडेंट भी हैं, आप इन बच्चों के बीच भी पढ़ रहे हैं। एक मेरा सवाल, दूसरा एक और महत्वपूर्ण सवाल अब्दुल्ला से है कि पहले ये कहते थे दंगे हो जाते थे, कर्फ्यू लगता था, अब वो चीजें खत्म हो गई हैं, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम सभी के लिए सुरक्षा है, इसको आप कैसे देखते हैं? सर, जो आपने भेदभाव की बात की, मुझे तो अपनी क्लास में कोई भेदभाव फील नहीं होता, ना अपने डिपार्टमेंट में कोई भेदभाव फील होता, जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी कोई भेदभाव नहीं है। तो जब तक हम खुद को डेवलप नहीं कर रहे, जब तक कोई भेदभाव हमें महसूस नहीं होगा। अगर माने कोई गरीब है, उसे भेदभाव क्यों लग रहा है? क्योंकि वो जानता ही नहीं कि भेदभाव किस लेवल पे हमारे साथ हो रहा है। जब हम आएंगे, पढ़ेंगे, हम लोगों के साथ पढ़ रहे हैं, हमें पता चल रहा है सबको समान तरीके से वो मिल रहा है। हमें भी वही टीचर पढ़ा रहे हैं जो नॉन मुस्लिम्स को पढ़ाते हैं। और जो आपका दूसरा सवाल था,
कि योजनाएं सबका साथ सबको मिल रही हैं, पहले गुंडागर्दी थी, दंगे हो जाते थे, वो चीज रुकी इनकी सरकार? जी, वो चीज़ रुक गई है। पहले थी बिल्कुल थी सर। मेरे पैदा होने से पहले वो चीज़ें थी, जब से पैदा हुआ हूँ उसके बाद से मैंने अपने होश में तो ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं है। लेकिन अब्दुल्ला मानता है कि मुस्लिम तबके को भी सोचना चाहिए और पढ़ा लिखा होगा तो बीजेपी को अगर पढ़ा लिखा होगा, बिजनेसमैन होगा, उसे पता होगा कितनी हमें डेवलपमेंट की तो जरूरत। मानते हैं कि मोदी और योगी सरकार में कुछ दिख रहा है डेवलपमेंट? बिल्कुल दिख रहा है सर। मैंने पहले भी ये बात अपनी क्लास में ही बोली थी कि हमारे यहाँ एक्सप्रेस वे आ गया है, काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, रेगुलर अपडेट्स आती हैं हमारे पास। यूथ को लग रहा है कि यूथ को ये दे रही है सरकार सुविधाएं? यूथ को ही तो दे रही है सर, और किसे दे रही है? देखिए अब्दुल्ला इनका नाम, और अब्दुल्ला से मैंने लंबी बात इसलिए की कि आखिरकार जो पढ़ा लिखा मुस्लिम वर्ग है वो क्या सोचता है। वो कह रहे हैं कि एजुकेशन की कमी है, इसलिए मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं बीजेपी से छिटकता है, और अगर एजुकेटेड होगा और वो चीज़ों को समझेगा तो ये फायदा होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि जगह जगह हम जा रहे हैं तो चुनावी मूड समझिए। देखिए तमाम छात्र हैं और ये पढ़ाई कर रहे हैं, इनसे भी चुनावी मूड समझ रहे हैं। बीजेपी आ रही है, जा रही है? जी बीजेपी आएगी। बीजेपी का ही कहना है कि वो 400 पार जाएगी, तो मेरे हिसाब से वो 400 से भी ज्यादा पार जाएगी। लो, इन्होंने 400 से भी ज्यादा दे दिया है। जी मैं बिल्कुल ये भरोसा क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किया है यहाँ पे, और अगर वो इस बार भी आएंगे तो वो लगता है सरकार को, मतलब सरकार को तो लगता ही है, और जनता को, जैसे मैंने भी ना जाकर लोगों से बातचीत की है, मैंने भी ऐसे रिपोर्टिंग वगैरह की है, तो जनता की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है, मुझसे ज्यादा तो यही जा रही है फील्ड में। जी, तो लोगों का कहना है कि वो काम करेगी अगर वो आएगी तो। अच्छा, आपको भी लग रहा है? हाँ लग रहा है मुझे भी। अच्छा। माहौल देखकर। फर्स्ट वोटर है आप दोनों के? जी। अरे ये देखिए फर्स्ट वोटर है दोनों, है तो माहौल लग रहा है कि ये बदलाव माहौल है बीजेपी का लग रहा है? हाँ। अच्छा, बीजेपी का लग रहा है माहौल? हाँ बीजेपी वोट फॉर द वोट फॉर द गोट। वोट। लो भैया, नारे नए नए हैं। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, वोट फॉर द गोट। अच्छा, और ये आपको ग्राउंड पर चीजें लग रही है कि यूथ के लिए कर रही है बीजेपी सरकार? हाँ बिल्कुल लग रही है। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, उनका कुछ मुंह बना लिया इन्होंने तो। भाई यार, हमसे कहते हैं कि आप बीजेपी की बात करते हैं, अब देखिए इन्होंने खुद मुंह बना लिया। मैंने बीएसपी और जब साइकिल की बात की, कांग्रेस की बात की है, मुंह क्यों बना लिया आपने? तो इसके बाद लग रहा है बीजेपी आएगी जा रही? हाँ जी बिल्कुल आएगी। मतलब हैट्रिक बन रही है इनकी? हाँ जी। आप हैं युवा, कहाँ से आप? जी सर, मैं यहीं से हूँ। मेरठ के ही हो? नहीं, मैं बुलंदशहर का। बुलंदशहर का। देखो यहाँ भी सबसे बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटी में हर जगह का छात्र मिल जाएगा, तो क्या लग रहा है इस बार? जैसे मैं छात्र हूँ सर, तो छात्र हित के बारे में सोचूंगा। अभी जैसे हम पूरी साल पढ़ाई करते हैं, फिर पेपर होता है, पेपर लीक हो जाता है, फिर उसकी डेट पता नहीं चलती, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है यूथ कि अब करे तो करे क्या। घर का प्रेशर होता है कि जल्दी से नौकरी का इंतजाम करो। तो सर इसमें कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्य है कि हम कई बार पेपर देते हैं, फिर क्या पता। नाराजगी तो है इस बात को। और सर इस बार लगभग 50% युवा वोट देगा, 25 साल के कम उम्र का। तो सर अब युवाओं के ऊपर बात है कि कौन किसको चाहते हैं। बाकी डेवलपमेंट के हिसाब से तो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। डेवलपमेंट तो हुआ, और देखिए यूथ वोटर हमेशा यही बात कहता है, पेपर लीक हो जाती है, रोजगार की कमी है। ये मानते हैं कि रोजगार की भी कमी है? हाँ जी सर, बिल्कुल रोजगार। लेकिन लोग कहते हैं सबको सरकारी थोड़े मिलेगी। हाँ ये भी है, सबको सरकारी नहीं मिलेगी। आखिरकार मतलब लोग इसी को सरकार को रखोगे? देखो सर, मैं एक पत्रकारिता का स्टूडेंट हूँ, और सर सबके अलग अलग विचार रहते हैं, तो मैं भी दूसरों को विचार लेना चाहता हूँ। मेरी बात अलग है कि मैं किसको वोट दूंगा। आप किधर जा रहे हो? मैं तो सर भाजपा। भाजपा? झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे झूठ बोल रहे हैं? ना ना, वैसे नहीं, अभी कह रहे साइकिल को दूंगा। साइकिल को तो आज तक न दी सर हमारे। साइकिल को? आप कहाँ से? मैं मेरठ से हूँ। मेरठ से? हाँ जी। लग रहा है कि फिर से अरुण गोविल जीत जाएंगे यहाँ से? ना, मैं तो बागपत है। नल के आदमी है सर। नल के हैं? नल के हैं। चलिए, नल के आदमी। और भी कुछ युवा है। आप किधर जा रहे हैं? बीजेपी आएगी या जा रही है? जी आएगी। आएगी? आ जाएगी बीजेपी? बीजेपी बिल्कुल एक तरफा। एक तरफा? बिल्कुल। अच्छा, एक तरफा? एक तरफा बीजेपी है। तो आप कहाँ के हैं? सब मेरठ? मेरठ के ही हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि जैसे इटावा में? उधर कहाँ बीजेपी यार? उधर तो सपा का खड़मा है। उधर तो सपा का गाड़ी है। वहाँ हमारे यहाँ जसवंत नगर से हूँ मैं, शिवपाल से। शिवपाल का गढ़ है वो तो। हाँ जी, वहाँ से तो लड़ेगी। लेकिन यहाँ से जो लोग वोट दे रहे हैं बीजेपी को, वो अरुण गोविल को नहीं दे रहे वोट, या फिर किसी भी ऐसे प्रत्याशी को नहीं दे रहे हैं, वो सीधे मोदी को ही वोट दे रहे हैं। वो किसी प्रत्याशी को वोट नहीं दे रहे। अगर जैसे यहाँ पे देखा जाएगा तो अरुण गोविल के जीतने के चांस तो हैं, बट मार्जिन वो नहीं ले पाएगी मेरठ से, जो मार्जिन यहाँ का अगर कार्यकर्ता जो यहाँ